नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर तमाम आपको मैं बताऊंगी और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा, जो आपको विस्तार से सभी खबरें बताएंगे। और सबसे पहले रुख बड़ी खबर का, रीवा से बड़ी खबर, जहां टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। गुंडों ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। नाके पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। रीवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, टोल प्लाजा पर गुंडों ने गुंडागर्दी की है, सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की है। नाके पर जो सीसीटीवी लगे थे उसमें पूरी घटना कैद हुई। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब टोल नाके पर इस तरह के लोगों ने इस तरह से गुंडागर्दी दिखाई हो। इससे पहले भी कई टोल नाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ये इस समय हम रीवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रीवा टोल नाका, जहाँ पर कुछ गुंडों ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की है और जो वहाँ पे सीसीटीवी लगा था उसमें पूरी घटना कैद हो गई। ट्रक को वहाँ से पास कराया गया। अर्पित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या पूरा मामला है, जरा बताएंगे? जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें, रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बाईपास है, जहां पर ये टोल प्लाजा बनाया गया है। और इस टोल प्लाजा में देर रात तकरीबन 1:30 बजे कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मामूली विवाद को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बहस हुई और इस पर बात मारपीट तक आ गई है। इस पूरे मामले पर पीड़ित के द्वारा थाने पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये जो गुंडे थे, इनकी पहचान सीसीटीवी से हुई होगी। कोई ऐसे नामचीन गुंडे थे या कौन थे, कुछ पता चल पाया है इसमें अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक जिस प्रकार से पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है तो पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो जो बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं वो कौन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पित, तमाम जानकारी देने के लिए। तो रीवा से तस्वीरें आपको दिखाई, टोल नाके की तस्वीरें, जहां पर गुंडों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट भी की। और खबर रायसेन से, जहां बड़ा हादसा टला है। चलती बाइक में आग लगी, बाल बाल बचा बाइक चालक। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। खरवई चौकी के पास की घटना, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलती बाइक में ये आग लगी, वो तो किसी तरह बाइक चालक को बचा लिया गया। बाइक चालक को उसमें इस आग में से बचाया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिर उसके बाद आसपास के लोगों ने पानी डाला आग पर, तब जाकर आग बुझी है। खरवई चौकी के पास की घटना है, तस्वीर आप देख सकते हैं। चलती बाइक में आग लग गई, किसी तरह बाइक चालक को बचाया गया। बाइक चालक बाल बाल बचा, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगर कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कमलनाथ की सरकार के 15 महीनों का लेखा जोखा खोला जाए, पूरा लेखा जोखा। अगर सही से जांच हो तो कमलनाथ हवालात के अंदर जाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये बड़ी बात कही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगर कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का लेखा जोखा खंगाल लिया जाए तो वो जेल जाएंगे। अगर उस पूरे लेखे जोखे को खोल दिया जाए तो जेल जाएंगे। केंद्र सरकार से मांग भी की है उन्होंने जांच करने की, और अगर जांच हो तो कमलनाथ हवालात के अंदर जाएंगे। ये बड़ा बयान दिया है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, जिन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 महीनों के कामों का लेखा जोखा खोला जाए तो कमलनाथ जेल जाएंगे। आपको बता दें, ये कहा है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। तो ये बड़ा हमला बोला है ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कि अगर उनके 15 महीनों के कार्यकाल का लेखा जोखा खोला जाए तो कमलनाथ जेल जाएंगे। केंद्र से मांग भी की उन्होंने कि उनके 15 महीने के कार्यकाल की जांच की जाए। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मांग करता हूं, इनका अगर सीओ, जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। तो ये बड़ा हमला आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बोला है और कहा कि 15 महीने का अगर जांच कर ली जाए पूरे कार्यकाल की कमलनाथ के, तो कमलनाथ जेल जाएंगे। केंद्र से मांग भी की है। ये बहुत बड़ा हमला, उपचुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा ही सत्ता और विपक्ष में चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना बड़ा हमला, आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर बोला है और इतना बड़ा हमला किया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी जांच की मांग की है और कहा है कि अगर 15 महीने के कार्यकाल की जांच की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जेल में होंगे, हवालात के अंदर होंगे। ये बयान दिया है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। कमलनाथ पर सबसे बड़ा हमला जो अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया है और कहा कि अगर 15 महीने के कार्यकाल को खोला जाए, उसका लेखा जोखा खोला जाए तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ जेल में होंगे। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं, इनका अगर सीओ जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। सुना आपने, ये बड़ा हमला बोला है कमलनाथ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। ये बहुत बड़ा हमला जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा पूरा लेखा जोखा खंगाला जाए तो फिर कमलनाथ जेल के अंदर होंगे, ये कहा है। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा हमला किया है ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। चंबल अंचल में अब चुनावी जंग जो है जुबानी जंग में बदल गई है और जो 16 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही है। अभी कमलनाथ ग्वालियर आए थे, उनके दौरे की एक तरह से जो कांग्रेस ने कामयाबी का दावा किया था, उसके बाद अब बीजेपी भी लगातार कमलनाथ और कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। आज कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कमलनाथ सरकार का, उस 15 महीने के कार्यकाल की अगर सही से जांच की जाए, और वो केंद्र सरकार से इसका अनुरोध करते हैं, अगर 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की जांच की जाए तो कमलनाथ बाहर नहीं हवालात में होंगे। यानी साफ तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो आरोप लगाया है, जो बयान दिया है, उनका यही कहना है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ ने इतने घोटाले या इस तरह के जालसाजी के काम किए हैं कि अगर उनकी जांच हो जाए सही तरीके से तो वो फिर बाहर नहीं होंगे, हवालात में होंगे। इस तरह का जो बयान है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बयान है और ग्वालियर चंबल अंचल के जो चुनावी अभियान है उसमें इस तरह के बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब उपचुनाव की जो चुनावी जंग है वो जुबानी जंग में और बयानी जंग में बदलती जा रही है और एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा ही बयान प्रद्युम्न सिंह तोमर का आज कमलनाथ के खिलाफ आया है। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव की जो जंग है वो अब बड़े बड़े बयानों में लगातार बदलती जा रही है। बड़े बड़े बयान तो सामने आ रहे हैं। सुशील, मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूं। बड़े बड़े बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक मंत्री के तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जब ये बात कह रहे हैं तो क्या केवल बयानों में अनुरोध कर रहे हैं या फिर ये भी कह रहे हैं कि वो लिखित में केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि 15 महीनों के कार्यकाल की जांच हो जिसमें वो भी मंत्री थे? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान है उससे तो उनकी मंशा यही लग रही है। उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि वो केंद्र सरकार से इसका अनुरोध करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो स्वीकारोक्ति कर रहे हैं इस बात की कि वो इस बात की मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि 15 महीने तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ की जो सरकार रही, उस सरकार में जिस तरह के काम हुए या जो आरोप सामने आए हैं उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो है ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिसमें सरकार जेल जाएगी। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर के बयान के बाद ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रद्युम्न सिंह तोमर और उनके सिंधिया समर्थक 6-7 मंत्री भी इसी सरकार में मंत्री रहे 1.5 साल तक। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाना एक अपनी जगह है और उसके लिए विधिवत केंद्र सरकार से जांच की मांग करना एक अलग बात है।
तो प्रद्युम्न सिंह तोमर का फिलहाल ये जुबानी बयान है जो फिलहाल चुनावी रणनीति के लिहाज से देखा जा माहौल में बयानबाजी हो रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये बयान सामने आया है प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से, ऊर्जा मंत्री हैं, आपकी सरकार में भी मंत्री रह चुके, कह रहे हैं कि 15 महीनों के शासनकाल की जांच कर ली जाए, कार्यकाल की जांच कर ली जाए, कमलनाथ जेल में होंगे, ये वो कह रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जिसके भाइयों ने 95 लाख रुपए के बिजली के बिलों की चोरी में आरोपी हैं, वो एक किस मुंह से बातें कर रहे हैं? जरा ये तो बताएं वो कि जो अभी उनको जो काम सौंपा है शिवराज सिंह ने इस गद्दारी सरकार के बाद, कि तो ये जो 100 रुपए के बिल आ रहे थे 1 करोड़ लोगों के मध्य प्रदेश के, वो 5-5 हजार और 10-10 हजार के बिल कहाँ से हो गए? कि ना इसका जवाब दे जरा। इसके बाद फिर अपना ये बड़बोलापन दिखाना कि केवल जो है लेटरिन साफ करने से और जो है चप्पलें उतार देने से अगर आदमी साधु बन रहे होते तो देश में हर आदमी साधु बन जाता। इनके भाई के ऊपर 95 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी है, उसका जवाब दें जरा। जिनकी जगह जेल में होना चाहिए, भगवान ने उन्हें किसी पुराने कर्मों के आधार पर पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा मंत्री बना दिया, तो वो ये भूल ही गए कि आदमी है तो मानवता क्या होती है और जो है सभ्यता क्या होती है। ये है क्या? नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी, केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है उनकी तरफ से कि इन 15 महीनों के शासनकाल की जांच होना चाहिए और अगर ठीक तरीके से जांच हो जाएगी तो जेल में होंगे। लेकिन इन्हीं 15 महीनों में ये भी तो साथ थे। अरे साहब, सबसे पहले यही जेल जाएंगे। हमें तो कोई आधार भी उनके आपको पास नहीं, फिर भूपेंद्र जी फिर सवाल ये उठ जाएगा, श्रद्धा आपको रोकना चाहूंगा, सवाल ये उठ जाएगा कि ये जेल क्यों जाएंगे? अरे आपको मैंने बता दिया अभी 95 लाख का बिल बाकी है, इसी की जांच करा देना। बहुत हिम्मतवर आदमी है तो चिट्ठी लिखे मोदी जी को कि साहब मेरे भाई के 95 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी है, आप इसकी जांच करवा लो। इतनी हिम्मत करे वो। और मैं पुनीत रोकना चाहूंगी, हालांकि इससे संबंधित भी खबर थी, उन्होंने फोन करके बोला था कि चाहे किसी का भी कनेक्शन हो आप काट दो। भूपेंद्र जी, ऐसी ये भी खबर आई थी। रजनीश जी जुड़ गए हैं, चावल सप्लाई कराए, इसकी जांच करा लें। भूपेंद्र जी, रजनीश जी जुड़ गए, रजनीश जी जुड़ गए हैं। रोकना चाहूंगी भूपेंद्र जी आपको। रजनीश जी, ये जो बयान दिया है ये बहुत बड़ा बयान है और ये अब आपकी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्री थे। अब उनका कहना है कि भाई जांच कराए केंद्र। तो एक सवाल जो पुनीत ने कहा कि भाई लिखित में देंगे कि केंद्र जांच कराए 15 महीने के कार्यकाल की। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मतलब उसको मजाक में ही समझिए कि मेरी कैबिनेट में नहीं, शिवराज जी की कैबिनेट, माफ कीजिएगा, हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में। मजाक में कह रहा हूँ मजाक में कह रहा हूँ मैं। कहा मेरी कैबिनेट कहाँ? ये भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। कैबिनेट मंत्री ये तब भी थे जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो अपनों के राज तो अपने ही जानते हैं, आज अपने नहीं है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को हो सकता है कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं, तो जरूर उनको तमाम एजेंसीज हैं उनको बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। और मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार, कहीं भेदभाव पक्षपात नहीं करती, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के कर्म होंगे तो बचने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वही बात कि क्या लिखित में देंगे? ऐसे मौखिक तौर पर कहना और लिखित में मांग करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये तो आप समझते ही होंगे। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, इसीलिए मैंने कहा कि तो संबंधित एजेंसीज हैं, इस देश में एजेंसीज काम कर रही हैं और ऑटोनोमस एजेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, उनको जरूर ऐसी जानकारी देनी चाहिए। आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के पहले तुगलक रोड चुनावी घोटाला का मामला आया था, ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स इस पर कार्रवाई कर रही है, बड़ा इनकम टैक्स का मामला मध्य प्रदेश में भी पकड़ा गया था। चलिए, अब उपचुनाव से पहले ये एक बयान, ये तो जाहिर है कि बड़ा सुर्खियों में रहेगा और अब इस पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर बयानबाजी जरूर होगी। देखना है ये कहां तक पहुंचेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, पुनीत मौजूद है वहां पर। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया कि लिखित में इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर एक नया खुलासा प्रदेश सरकार के जो मंत्री कह रहे हैं उनके मुताबिक नया खुलासा हुआ है। कल कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी की बात को विधानसभा में स्वीकार किया, इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। आज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विधानसभा में कर्ज माफी पर गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी क्यों दी गई, सरकार इसकी जांच करा रही है। भूपेंद्र सिंह के बयान
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार किया और कहा कि विधानसभा में सफेद झूठ का खुलासा हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के कर्ज माफी पर साफ किया कि कांग्रेस ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज नहीं माफ किया। किसानों के 2000 और 4000 के कर्ज माफ किए गए। देखिए, सदन में अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको मतलब है कर्जा माफी नहीं हुई? कर्जा माफी हुई ही नहीं है। कर्जा माफी के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए हैं, बैंकों के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया गया है, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि दी है। इन्होंने कोई कर्ज माफी नहीं की है, ना के बराबर हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र बांटे। कांग्रेस कह रही सरकार आपकी, अधिकारी आपके, फिर गलत जानकारी है। नहीं, इसलिए उसके जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। 2000 और 4000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। आप मिलाओ मती कांग्रेस की उसमें मत आओ, और आप कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप तो मीडिया वाले किसी गांव में जाओ, 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी बोल के गए थे वो किसी भी गांव के 10 किसानों के उठा लो। 2 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, 1 लाख हुए हो तो उठा के लाओ और मीडिया के सामने बिठा दो। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सफेद झूठ पकड़ में आया कि सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि 11,500 करोड़ से ज्यादा के हुए, और सिंधिया जी के क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा किसानों की ऋण माफी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़। अब भी विधानसभा में जवाब देने के बाद भी सफेद झूठ बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़। तो ये सफेद झूठ है। अगर किसानों की अगर किसी ने मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। और जैसे ही बात ये बयान सामने आए, मामले सामने आए, तो उसके बाद कांग्रेस और हमलावर हो गई और आक्रामक हो गई। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कर्ज माफी को लेकर सदन में झूठ बोलने पर मंत्री कमल पटेल के खिलाफ कांग्रेस हरदा में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएगी, यह भी कहा। एक प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल ने यह कहा, कृषि मंत्री ने यह कहा कि 11 लाख 11.5 लाख से ज्यादा, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किसानों का हो गया। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। ये लिखित में जवाब दिया। इनका झूठ, इनका पाखंड, झूठ के बाद झूठ बोलने की इनकी प्रोसेस, कितना झूठ बोलेंगे उसकी पराकाष्ठा, इनका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं कि ये कर्ज माफी इनको लागू रखनी चाहिए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में किसान जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने चूंकि संविधान की शपथ ली, उसके बाद जनता को गुमराह किया। प्रश्न का जो उत्तर आया है और उनके जो बयान हैं दोनों अलग अलग हैं। इस नाते हमारी सरकार की छवि को खराब करने का उन पे हमारा आरोप है। जिन धाराओं में भी उन पे मुकदमा होगा, हरदा में जहां उनकी विधानसभा उन पर। तो किसानों की कर्ज माफी हुई या नहीं, इसको लेकर तो बयानबाजी हो ही रही है, लेकिन एक नई दिशा कांग्रेस की तरफ से इस मामले में दी गई कि सरकार को इसे जारी भी रखना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ के द्वारा कर्ज माफी पर झूठ बोलने पर शिवराज सिंह और सिंधिया की माफी मांगने के बयान पर कृषि मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया नहीं बल्कि जनता से झूठे वचन करने के लिए कमलनाथ खुद माफी मांगे। कमल पटेल ने यह भी कहा कि कमलनाथ जनप्रतिनिधि रहने लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ सबसे पहले प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि हां, हमने झूठ बोला, हमने वचन झूठे दिए, हम नहीं कर पाए, इसलिए हम माफी चाहते हैं। हमने जो मुख्यमंत्री बनकर सबसे पहले झूठ बोला उसके लिए कमलनाथ माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे, तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोले शिवराज जी और सिंधिया जी माफी मांगे। क्यों मांगे माफी? तुमने झूठ बोला है, तुमने धोखा दिया है किसानों को, इसलिए तुम माफी मांगो। और दूसरा,
1553 करोड़ कमलनाथ जी, तुम्हारे कारण किसानों को बीमा कम मिला। 19 का तुमने तो दिया नहीं, 18-19 का वो शिवराज जी ने दिया। 4688 करोड़ हमने दिए 22 लाख किसानों को, लेकिन वो मिलना था 6200 करोड़, लेकिन आपने इसके अलावा फाइनेंस का 75% किया। पहले जवाब दो, बताओ जनता को, किसानों को कि आपने 75% क्यों किया। 1553 करोड़ कमलनाथ जी किसानों के खातों में जमा कराए, नहीं तो सोनिया गांधी जमा कराएं, और जब तक जमा नहीं कराएंगे ये मध्य प्रदेश के किसान कभी कांग्रेस को माफ करने वाले। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उज्जैन से खबर, जहां ट्रक और जीप की भिड़ंत, एक की मौत, 17 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बड़नगर बदनावर मार्ग की पूरी घटना, जहां ट्रक और जीप में भिड़ंत हुई, एक की मौत हो गई, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़नगर बदनावर मार्ग की घटना। और भोपाल से खबर, जहां मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। सागर संभाग के साथ 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट। विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। तो अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी खबरें बताने के लिए, और बाकी सभी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।